चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो है स्वागत है एक शानदार और बेहतरीन वीडियो में। तो हम जो है आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो बताओ इसका व्याख्या करो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ना इसको हल करते हैं। 12 का जो 1 नंबर है 12 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना रे इसको हम लोग हल करते हैं। 12 का 1 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन जो कर रहा है व्याख्या करना है। क्या करना है? क्या मतलब व्याख्या करना। ये जो संख्या दिया हुआ है 7 गुनी 11 गुनी 13 और प्लस कितना है 17, ये इसको व्याख्या करना है कि ये जो संख्या है ना भाज्य संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले भाज्य संख्या कहते हैं किसको? जो नहीं, जिसका गुणनखंड जो है एक और स्वयं के अलावा और तीसरा हो, मतलब जिसका 3 गुणनखंड होता हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। नहीं, जिसमें जो है एक और स्वयं के अलावा और दूसरे संख्या से लगता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं से लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ इसको हल करने के बाद अगर इसमें एक और स्वयं के अलावा और दूसरे संख्या से लग जाता है तो समझना ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? तो गुना करो एक बार। यहाँ पे गुना करेगा ना, अगर 77 गुना यहाँ पे 13 प्लस कितना 17, तो हम गुना करते हैं 77 और 13 को। अगर यहाँ पे तुम गुना करता है 77 गुना 13 तो 21 होगा, बाकी 2 7 21 2 23, ये हुआ 7, ये हुआ 7, 1 0 तो कितना निकला? तो कहेगा ये जो निकला है 1001 निकला है। तो बताओ इसमें जो है और प्लस 17 भी है। हाँ, प्लस 17 भी जोड़ दो इसमें। अगर प्लस 17 जोड़ेगा ना इसमें तो ये 1000 नहीं गलती हो गया ना। हाँ, यहाँ पे जो 1 0 होगा ना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे लिख देते हैं कितना होगा 1018, ये आंसर हो जाएगा। तो बताओ इसमें 1 से लगेगा, स्वयंों से लगेगा और 2 से लगेगा ना, इसमें और एक और स्वयं के अलावा और कोनो संख्या से लग जाएगा ना तो बता देंगे कौन सा संख्या ये भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार जो है ये जो संख्या हो जाएगा यहाँ पर कह देंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। इस प्रकार नीचे लिख दो। का जो है 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो 2 है यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन उसी प्रकार बनाना है। तो देखो ये है 5 गुनी 7 गुनी 13 प्लस क्या है 5 रे। तो गुना करना एक बार, यहाँ पे देखना गुना करेगा तो 7 5 35 होगा, ये 13 प्लस के 5। बताओ अगर 13 35 गुना किया कितना आया है? 455। इसमें 5 जोड़ देंगे तो 460 आ जाएगा। तो बताओ ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो है एक और स्वयं के अलावा 2 से भी लगेगा। तो बताओ ये भाज्य, जब भी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए जिस संख्या का, वो बताना कौन सी संख्या है, वो भाज्य संख्या है। तो ये क्या है तो बता देंगे ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेगा हाँ, यहाँ पर लिख देना हाँ भाज्य संख्या है। हाँ भाज्य संख्या है।
आ जाओ। 12 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये भी उसी प्रकार बनाना है। तो दिया हुआ यहाँ पे 5 गुनी 7 गुनी 11 और गुनी 13 है और प्लस यहाँ पे 55 है। देखना यहाँ पे इसको, तो 7 5 35 हो जाएगा ये, गुनी 11 और गुनी 13। हाँ गुना कोई बात नहीं है, कर सकता है। तो गुना किया कितना आया ये तीनों का? 5005। तो ये 5005 आ जाएगा प्लस 55। अगर इसको जोड़ेंगे ना तो ये होगा कितना? 5060 मतलब 5060 निकला। तो बताओ ये संख्या जो है एक और स्वयं के अलावा और दूसरे से कटेगा? हाँ कटेगा। जब एक और स्वयं के अलावा दूसरे से कटेगा तो ये संख्या कौन सा संख्या है? तो बताएंगे हाँ ये जो संख्या है ये हाँ भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्या? तो 13 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखो 3 मापनदंड, 3 मापनदंड कितना कितना 64 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के है, लंबाई के है। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। मतलब बताना, कपड़ा का नापना है, कपड़ा का नापना। तो कपड़ा को हमको नापना है, यहाँ पे जो मापदंड है वो कितना है? 3 है। देखो 64 वाला 64 सेंटीमीटर वाला 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। जब भी कहेगा न्यूनतम न्यूनतम, तो यहाँ पे जब भी न्यूनतम की लंबाई की बात करें, हमको न्यूनतम ने ज्ञात करना है। तो बताओ अगर न्यूनतम ज्ञात करना है कि यहाँ पे जिसे इन दंडों में किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांकों संख्या मापा जा सके, तो इस संख्या का हम क्या करेंगे? जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 64 और 80 और कितना है 96, तो इसका अगर न्यूनतम हमको लंबाई ज्ञात करना है तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो बताओ एलसीएम लगाते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 से लगाते हैं तो ये 32 दूनी के 64, ये 40 दूनी के 80, ये जो है ना ये 48 दूनी के 96 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर यहाँ से 2 से लगाएंगे 16 दूनी के 32, 20 दूनी के 40, 24 दूनी के 48। फिर यहाँ पे अगर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 8 दूनी के 16 होगा, 10 दूनी के 20, 12 दूनी के 24। उसके बाद अगर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे जो है 2 दूनी के 4, 5, 2 तिया 6 आ जाता है। अब नहीं लगेगा इसमें, तो एक बार गुना करते हैं। देखो इसको, तो ये एलसीएम याद कर लेंगे। अगला सवाल पे हम लोग आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग अब देखने वाले हैं। समझना क्वेश्चन, समझना रे, यहाँ पर समझना। ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है। मतलब 3 पात्र मतलब 3 गो बर्तन है, और पहला बर्तन में 27 लीटर दूध है, दूसरा बर्तन में 36 लीटर और तीसरा बर्तन में कितना है? 72 लीटर दूध है। तो कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है? यहाँ पर तुमको बताना है। ये जो एक पात्र में जो है एक बर्तन में 27 लीटर है, दूसरा बर्तन में 36 लीटर है, तीसरे में 72 लीटर है ना। तो कौन ऐसा बड़ी माप लेगा? कौन ऐसा बड़ी माप? वहाँ पर न्यूनतम माप था, तो न्यूनतम माप था तो क्या निकाले हम? एलसीएम। और यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन ऐसी सबसे बड़ी माप होगा कि तीनों पात्रों को, जो तीनों पात्र का जो दूध है ना उसको ठीक ठीक माप लेगा।
कौन तू अथी लेबे जना है छै लोटा तोटा जे लै छै मापे के लिए है छै रे, तो कौन ऐसा माप लेगा, कौन ऐसा बड़ी माप लेगा जो तीनों को जो है ना ठीक ठीक माप सकता है। तो बड़ी माप के लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर बड़ी माप रहेगा ना तो उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं, हम लोग सीख गए हैं तो इससे ही निकालते हैं। तो समझना, एक बार लगाते हैं इसमें। अगर यहाँ पे कहाँ कितना से लगाएंगे बताओ, 9 27 होगा, ये 3 के 9, ठीक है। फिर लगाते हैं इसमें, देखो 3 से लगाएंगे तो 2 से भी लगेगा, 2 से पहले लगा दो, चलो 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी के 36, उसके बाद 2 से 9 दूनी के 18। अगर यहाँ पे अब लगाएंगे 3 से 3 तिया के 9 आएगा, और उसके बाद नहीं लगेगा। इसमें लगाते 2 से 36 दूनी के 72, और यहाँ पे 18 दूनी के 36, और ये 9 दूनी के 18 होगा। ये 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 होगा। तो बताओ इसको सबसे पहले जो है ना सजा के लिख लो। 27 बराबर 1 2 3 हाँ, ये 27 बराबर लिखेंगे, ये जो 3 पावर 3 लिखेंगे, या गुना करके लिख लेते हैं ना, सही रहेगा। अगर यहाँ पे गुना करके लिखते हैं तो सही रहेगा। देखो तो यहाँ पे हम लोग गुना करके लिखते हैं इसको, तो क्या गो 3 है, 3 3 गो है। उसके बाद फिर बताना यहाँ पे बताना जो 36 है, 36 बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 कितना है, 2 गो है, 3 2 गो है, 3 2 गो है। और उसके बाद 72 बराबर बताना, वहाँ पे 2 जो है 3 गो है, 2 कितना है, 3 गो है, और 3 क्या गो है। अब यहाँ पे तुम बताना रे, हमको निकालना है एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे, हमको एचसीएफ बताना है तो कैसे बताएगा। तीनों में कॉमन तुमको बताए थे, हम पूछेंगे तुम लोग से, तो बताना एचसीएफ हमको एचसीएफ बताओ, मतलब बड़ी माप निकालना है। तो उसके लिए तो क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालने का है, जो तीनों मिलता है। तो देखिए क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो 3 है तीनों मिल रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद और एगो 3 मिल रहा है, चलो ठीक है। और कुछ मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो लिख लेंगे हम। बताइए तीनों में से एगो कॉमन लेके यहाँ पे लिखेंगे, और यह तीनों में से एगो कॉमन लेके लिखेंगे, तो कितना हुआ ये। तो यही निकालना था ना हमको, एलसीएम तो निकालना नहीं था, तो एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या निकालना था, एचसीएफ। तो यहाँ पे कह रहा था कि सबसे बड़ी माप बताइए, तो बड़ी माप क्या हो जाएगा, तो बड़ी माप बराबर जो हो जाएगा वो 9 लीटर हो जाएगा, 9 लीटर। ये तुम्हारा आंसर। तो हाँ, तो बताना यहाँ पे, तो बताना यहाँ पे, तो क्या निकालेंगे इसका हम लोग, तो 15 का, तो 15 का है। इसका हम लोग जो हल करके निकालने वाले हैं, देखो रे, ये रंग बिरंगी जो हरा पीला सब देख रहा है, तो कैसे मिलेगा तुमको। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिनके माप जो है 403 kg है, 434 kg है, और 465 kg है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सकती है। तो समझना यहाँ पे 3 जो है ना भिन्न भिन्न पात्र है, मतलब 3 भिन्न भिन्न क्या है, बर्तन है, जिसमें दूध और पानी का क्या है, मिश्रण, मतलब दूध और पानी दोनों मिला कर रखा हुआ है इसमें। और जो है इसका जो माप है ना, वो पहला का 403 kg है, दूसरा वाला का 434 kg है, तो तीसरा वाला का 465 kg। और सबसे बड़ी माप
जो है ना मापने वाला इकाई बताइए जो ठीक ठीक इसको माप सकता है। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, तो वही जब बड़ी माप के है ना तो ये संख्या के क्या निकाल दो है। ये जो संख्या दिया हुआ है 403 और ये दिया हुआ संख्या जो यहाँ पे 434, इसका क्या निकालेंगे, तो इसका एससीएम निकालेंगे। एससीएफ मतलब मौसम मतलब महत्तम समवर्तक। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितने से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, यहाँ पे 3 है, तो 3 से अगर यहाँ पर लगाते हैं तो ये 3 3 9, तो ये होगा 3 का 3 3 9 नहीं लगने वाला है। देखते हैं पहले इधर लगाते तब देखेंगे, इधर दिमाग लगा लेते तब लगा लेंगे। यहाँ लगा तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 34। अब लगाओ तो इसमें 7 से लगाओ तो 7 21, 7 का 7। अब लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। अब लगाएंगे उसमें दिमाग लगा के हम। यहाँ पे देखो 3 से लगाएंगे ना, 3 का 3, हाँ 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 3 5 15, 3 5 15। अब बताओ कितना से लगाएंगे, 5 से, 3 5 15, हाँ समझ गए। यहाँ पे कितना से लगेगा, तो 13 से लगाते हैं हम लोग, 13 से। यहाँ पे 13 से लगाएंगे ना, 13 दूनी 26, 13 के 39, बचा कितना 13, 13 के 13। अब लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो ऐसे करके 31 के 31 ऐसे करके लिख दो, सब में ठीक रहेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे जो 403 है इसके बराबर जो है 13 गुनी 31 होगा। और ये कितना है 434 है, इसके बराबर लिखेंगे 2 गुनी 7 गुनी 31 होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे 465 है, 465 बराबर कितना लिखेंगे, 3 गुनी 5 अगुनी 31। आप बताना, तुम एससीएफ बताना, एससीएफ कितना निकला इसका। तो कहेगा सब में कॉमन क्या आ रहा है 31, उसके अलावा और कुछ आ रहा है नहीं, तो इसका एससीएफ कितना निकल जाएगा 31। तो जो बड़ी माप था वही ने बोल रहा था निकालने के लिए, जो सबसे बड़ी माप, तो बड़ी माप हो जाएगा कितना, तो 31 kg। ये आंसर हुआ। चल लिख लो, लिख लो। जब भी यहाँ पे जो है ना बोलेगा न्यूनतम मान निकालिए, तो क्या निकालेंगे,